जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, कैन ट्रेडिंग की लर्निंग सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी तो लाइव मार्केट में इंट्राडे में स्टॉक्स ऑप्शंस प्लस इंडेक्स में काफी बेटर तरीके से वर्क कर चेंजेस होते हैं एज कम्पेयर टू इंडेक्स। बट ये वो कमिंग सेशन में आपको देखने को मिल सकता है। एंड यस, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटजी शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें कि हमारे पास जो गैन सर के बिहाफ में इम्पोर्टेंट जो होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है कि किसी भी डे का जो इम्पोर्टेंट टॉप या बॉटम का फॉर्मेशन होता है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। अभी हम लोग देखेंगे कि जैसे कि हमें 25th को ट्रेड करना हो या 24th को करना हो या 23rd को करना हो, किसी भी डेट हमें ट्रेड करना हो, उसका जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का जो डेटा होता है वो हमारे लिए काफी ज्यादा क्रूशियल होता है। अभी जैसे कि हमें निफ्टी में ट्रेड करना होता है, ये इस स्ट्रेटेजी को हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, फिन निफ्टी कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड यस, यहाँ पे काफी ज्यादा टाइट आपको रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करना होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्कैल्पिंग की तरह से ही वर्क करता है। एंड यहाँ पे क्या क्या हमारा इमीडिएट टारगेट है, क्या हमारा इमीडिएट एसएल होना चाहिए, सभी चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। काफी आसान सा कंसेप्ट है ये। इजिएस्ट एवर स्ट्रेटेजी रह सकती है जो लाइव मार्केट में आप एक बार देखो एज एन एडुकेशन के हिसाब से एक बार देख सकते हो। यहाँ बात करें कि जैसे मैं बस जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था 25th का, तो हम लोग अभी उसी को कंसिडर कर रहे हैं। जैसे कि हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा कमिंग सेशन में, दैट इज 28th ऑफ मंडे को। तो इस सेशन के बिहाफ में हम लोग 28 को भी एक बार ऑब्जर्वेशन के हिसाब से देख सकते हैं। यस, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी चीजें बताई जा रही है तो आप लाइव में जाकर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। वो बिल्कुल भी हमारे कोई भी ऐसा इंटेंशन है नहीं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप जो भी प्लान करोगे सिर्फ और सिर्फ पहले एटलीस्ट 15 to 30 डेज आपको एक बार बैक टेस्टिंग लाइव में एक बार इसको ऑब्जर्वेशन डेफिनेटली करना है। उसके बाद कैसा ऑब्जर्वेशन के बिहाफ में परफॉर्मेंस रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान ऑफ एक्शन ले सकते हैं। बात करें जैसे कि 25th का ट्रेड, 25th को ट्रेड करना है, तो 24th का जो हमारे पास जो हाई होगा, जैसे कि अगर हम डेली चार्ट पे देखोगे तो आपको वहां पे एक जो डेली कैंडल के हिसाब से जो हाई प्राइस होगा एंड जो लो प्राइस होगा आप उनको कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है इंट्राडे के हिसाब से प्लान करना हो तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम काफी इंपॉर्टेंट रहता है। एंड यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे 9:35 कैंडल आपको देखने को मिल रही है कि ये कैंडल में जो है निफ्टी में हाई बना था 24th को, क्योंकि इसके पहले जो है इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हुआ नहीं था, क्योंकि ये जो डेटा है हमारा 23rd का है। तो 24th के लिए हाई यही था 24 347.85। सिमिलरली अगर बॉटम की बात करें तो कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिला 24 216.15। अगर आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि यही शायद निफ्टी का लो था 24th में। डेली चार्ट में आपको काफी आसानी से देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होता है उसके लिए हम लोग अपने एक एक्सेल सीट के पास चलते हैं जहाँ पे काफी आसान तरीके से चीजों को नैरेटिव किया जाता है, आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। 24th को ट्रेड डेटा हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, हाई एंड लो इन दोनों को हम लोगों ने मार्क कर लिया। इसके बाद क्या होगा, इसका डिफरेंस हमें कैलकुलेट कर लेना होता है, काफी आसान सा। बेसिकली इसको सेपरेट करोगे यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद क्या होता है, टी कैंडल बेसिकली क्या होता है कि जो 24th का डेटा है यहाँ पे ये जो 131.7 का वैल्यू निकल के आ रहा है, इसमें जो स्पीड ट्रेडिंग डेट का डेटा हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उस वैल्यू से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। जो वैल्यू निकल गया उस सर्टन यहाँ पे आपको ये वैल्यू देखने को मिल जाएगा 5.4875 के आसपास। एंड यहाँ पे इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा होता है कि जैसे भी 25th को ट्रेड करना हो तो ये जो हमारा फर्स्ट 3 डिजिट है, इन फर्स्ट 3 डिजिट को हम लोग एक बार एड ऑन करेंगे। यहाँ पर जो भी वैल्यू देखने को मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान ऑफ एक्शन लेते हैं। जैसे कि मैं 25th को ट्रेड करना हो तो 5 + 4 9, 9 + 8 17, दैट इज 17। टोटल सम कितना हो गया 17। तो 25th ऑफ मार्च को, 25th ऑफ अप्रैल को जो 17th कैंडल होगा वो हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल होगा। बेसिकली एक रिवर्सल की तरह वर्क करता है। बात करें कि 25th ऑफ मार्च यहाँ पे जो 17th कैंडल होगा आप वहां पे अगर चेक कर सकते हो, ये रहा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th। यस, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कैंडल है ये 10:35 की कैंडल, इस कैंडल में क्या होगा, हमारा एंट्री हमें वेट करना हो। कभी कभी क्या होती है कि एंट्री आपको जल्दी मिल जाएगी, कभी कभी एंट्री क्या होगी, हमें एंट्री लेट मिलता है। तो डिपेंड करता है कि जब भी एंट्री मिले हमें उसके अकॉर्डिंग प्लान ऑफ एक्शन लेना होता है। आप देख सकते हो कि ये कैंडल कितना इंपॉर्टेंट था, ये 10:35 कैंडल कितना इंपॉर्टेंट था कि मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ पे 2-3 कैंडल होल्ड ले लिया। इसके बाद अगेन मार्केट जब यहाँ पे इस कैंडल, इतना बुलिश कैंडल के बाद 12:35 के जो बुलिश कैंडल था, हो सकता था कि मार्केट इसको वन वे ब्रेकआउट कर देता, बट नहीं,
यहाँ पे निफ्टी को रीटेस्ट करना पड़ा। आप देख सकते हो इस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल हमारा कितना बड़ा बेयरिश कैंडल है, ऑलमोस्ट बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बना दिया इसने। आप देख सकते हो यहाँ पे, बट ये क्या था एग्जैक्टली, ये लेवल क्या था, एक हमारे लिए एक प्रेशर लेवल था, एक रिवर्सल लेवल था, क्योंकि ये जो कैंडल है, इस कैंडल का जो हाई एंड लो है, इसके बीच में जो भी कैंडल आएगा वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रेशर डेफिनेटली फील करेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि स्कैंडल का जो लो है, यहाँ पे स्कैंडल ने ब्रेक डाउन किया एंड इसका यहाँ से एक शार्प में डाउन साइड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर इस फॉल की बात की जाए, अगर इसके ऊपर एक भी कैंडल की क्लोजिंग हो जाती डेली है, अपना 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग एक बॉडी के साथ हो जाता, तो हम लोग यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग प्लान ऑफ एक्शन देख सकते थे। बट यहाँ पे बात की जाए, अगर शॉर्ट साइड की बात की जाए, तो शॉर्ट साइड में आकर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें वन वे निफ्टी में कुछ 86 पॉइंट का बड़ा फॉल हमें देखने को मिला है। 86 पॉइंट का फॉल है ये। एंड यस, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि पूरा आप कंसिडर नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे अगर इसका 50% मोमेंटम कैप्चर करते हो तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा रैली हमें देखने को मिल रहा है। बात की जाए यहाँ पे इस कैंडल का लो कितना है, तो आपको देखने को मिलेगा ये जो कैंडल था, इस कैंडल का लो है हमारा 23,938। तो यहाँ पे 23,950 का पुट ऑप्शन एक बार चेक किया जा सकता है। एंड इस कैंडल हमारी एंट्री ट्रिगर हुई 11 में। तो यहाँ पे एक बार क्या होगा कि आप 11 बजे 23,900 का पुट ऑप्शन में अगर आप चेक करोगे, आपको समझ में आएगा कि वहां पे रिवर्सल की जो भी एंट्री थी वो उसमें इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम वैल्यू में उसमें कितना ज्यादा चेंजेस देखने को मिला है। यहाँ पे स्कैल्पिंग है तो डेफिनेटली आपका जो एसएल होना चाहिए बहुत ही टाइट एसएल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिग एसएल कंसिडर कर लो, तो फिर वहां पे बहुत ही ज्यादा रिस्क हो सकता है। 11 बजे की बात करें तो हमारे पास 11 बजे की कैंडल ये है, इस कैंडल हमारी एंट्री कंसिडर होगी, क्योंकि वहां पे इसी कैंडल ने जो है इस लेवल को प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन करने के बाद इस कैंडल की प्राइस सस्टेन हुआ था। अभी यहाँ बात करें कि ज्यादा बड़ा प्राइस में चेंजेस देखने को नहीं मिला। 11 बजे यहाँ पे कितना है, ऑलमोस्ट 198.5 की क्लोजिंग है। 200 आप कंसिडर कर सकते हो कि इसका वैल्यू 200 है। एंड आप देख सकते हो कि 200 के बाद ये वन वे आपको 232 तक जाता हुआ दिख रहा है, मतलब इस पॉइंट का स्कैल्पिंग के टारगेट देखने को मिले। थोड़ा सा टाइम लगा, बट यस यहाँ पे थोड़ा सा एक अच्छा सा मोमेंटम भी देखने को 25 पॉइंट में आप सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट पे कंसिडर करो तो भी आपको वन लॉट में कुछ 1500 रुपए का देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पे स्कैल्पिंग है तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि स्कैल्पिंग में 4 to 8 लॉट के बिहाफ में कितने बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। एंड अगर बात की जाए कि यहाँ पे टारगेट की एसएल क्या हो सकता है, तो आप हमेशा याद रखना कि जब भी आप एसएल की अगर टारगेट के लिए जाओगे, हमेशा हम लोग प्रेफर करते हैं कि हमारे पास जो रिसेंट स्विंग लो है, हम लोग उसको अपने टारगेट को कंसिडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस लेवल ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ तक एक गैप भी पेंड किया, तो डेफिनेटली यहाँ तक हम लोग अपने टारगेट को प्लान कर सकते थे। एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट में एक अच्छी सी रिवर्सल एंट्री भी देखने को मिली है। आपने देखा कि यहाँ पे ये स्कैल्पिंग में कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। एंड यस, यहाँ पे एक और डेटा हम लोग चेक कर सकते हैं कि इसके पहले भी क्या ये यूनिवर्सल वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम लोग 23rd की तरफ मूव ऑन करते हैं। 23rd में देखने को मिल सकता है कि सिमिलर स्ट्रेटेजी हम लोग यहाँ पे 23rd में भी इंप्लीमेंट करेंगे एंड उसी के बिहाफ में अपने प्लान ऑफ एक्शन को कंसिडर करने वाले। जैसे कि मैं 24th को ट्रेड करना हो तो हमारे 23rd का डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा। 23rd में जो एक हाई था, ऑलमोस्ट यही हाई बना था जो पहला कैंडल है, एंड जो लो का फॉर्मेशन देखने को मिला वो इस कैंडल में मिला था। इन दोनों का प्राइस को हम लोग कंसिडर करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग अपने सिंपली गैन एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पे हाई एंड लो को मार्क करने के बाद सिमिलर कैलकुलेशन जो हम लोगों ने यहाँ पर किया, सिमिलर कैलकुलेशन यहाँ पर भी है। एंड फर्स्ट 3 डिजिट का जो है उसको ऐड सम करेंगे, कितना हो जाएगा 1 + 0 1 + 4 दैट इज 5। मतलब फिफ्थ कैंडल जो होगा 24th को वो हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल रह सकता है। तो 24th के लिए हमारे पास फिफ्थ कैंडल का फॉर्मेशन है, हम लोग एक बार उसको चेक करते हैं कि वहां पे किस तरीके का मोमेंटम हमें देखने को मिला था। ये रहा 24th का कैंडल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये रहा फिफ्थ कैंडल। आप देखो कितने ब्यूटीफुल तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया। ओल्ड एज मार्केट यहाँ पे साइडवेज में रहा है, बट एग्जैक्टली जो टॉप बना था, जो परफेक्ट टॉप था, एग्जैक्टली उसी कैंडल में देखने को मिला। मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक ही नहीं किया। ये कैंडल, ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट था कि मार्केट ने इसके प्राइस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं किया। यहाँ पर ही टॉप का फॉर्मेशन बन गया एंड इसके बाद मार्केट वन पे इस प्राइस के नीचे ही सस्टेन करते लगे। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो इसके बाद हमें जो है एक शार्प डाउनसाइड करेक्शन मिला एंड इस प्राइस के नीचे ऑलमोस्ट जो है बैंक निफ्टी में हमें कुछ 74 पॉइंट का फॉर्मूला, यस यहाँ पर टाइम कंज्यूम हुआ है, बट नेवरदलेस 74 पॉइंट का प्रीमियम हमें और स्पॉट प्राइस पे देखने को मिल रहा है।
इतने ब्यूटीफुल तरीके से प्राइस एक्शन या कोई भी एनालिस्ट कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, एक बार आप चेक कर सकते हो। काफी लोग होते हैं मार्केट में जो ट्रेड दे देते हैं, बट उनके पीछे का लॉजिक क्या होता है वो काफी कम लोग उसको एनालाइज कर पाते हैं। फिलहाल आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर कि कितने ब्यूटीफुल तरीके से मार्केट में एग्जैक्टली जो टॉप का फॉर्मेशन था यहाँ पे हमारे एनालिसिस के बिहाफ में, ये जो स्ट्रेटेजी है इसके बिहाफ में काफी अच्छे तरीके से टॉप का फॉर्मेशन हमें प्रेडिक्ट किया गया एंड यहाँ पे एक साफ रैली हमें डाउनसाइड में देखने को मिली है। एक और डेट हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारा ये कंटिन्यूस सेशन है। हो सकता है कि मार्केट में कभी आपका एसएल भी ट्रिगर हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है हर दिन टारगेट तो नहीं मिल सकता है। यहाँ पर 22 का डेटा भी हम लोग चेक कर सकते हैं। हम लोग उसमें ट्रेड करेंगे 23 को। तो यहाँ पर बात की जाए कि 22 के हिसाब से ये रहा 22 का डेटा एंड यहाँ पे 23 को हमें ट्रेड प्लान करना हो, तो यहाँ पर जो इसका सिमिलर जो हाई एंड लो प्राइस होगा, लो तो कुछ यहाँ पर ही देखने को मिल रहा है, जो इसका हाई प्राइस है कुछ इस कैंडल में देखने को मिल रहा है। इसके भी यहाँ पर हम रिवर्सल देखेंगे 23 को हमें किस तरीके का रिवर्सल देखने को मिला है। तो यहाँ पर हमें इतने गैन एक्सेल को ओपन कर लेंगे। सिमिलर बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन, हाई प्राइस के सामने हाई प्राइस प्लॉट करेंगे, लो के सामने लो को, इस बार डिफरेंस में वैल्यू जो भी आएगा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा। 23 को देखने को मिल रहा है कि 1 + 4 5 5 + 1 6, मतलब 23 को जो हमारा 6th कैंडल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 23 की बात हो रही है यहाँ पे। 23 ये ना, यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया एंड यहाँ पे हमारा एसएल ट्रिगर हुआ। तो अभी तो डेफिनेटली हम लोग अपने एसएल को भी एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे जब भी मोमेंटम हमें अपने फेवर में देखने को नहीं मिलेगा, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग प्लान ऑफ एक्शन कर सकते हैं। डिपेंड करता है ये फोर्थ एंड फिफ्थ कैंडल जो हमारा था वहीं पे हमारी एंट्री ट्रिगर थी, उसी के ये रहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सॉरी फिफ्थ कैंडल हमारा ये था एंड यहाँ पे इसका हाई के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करेगा तो हम लोग यहाँ पे अपना एंट्री कंसिडर करेंगे। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ कैंडल का हाई जैसे ब्रेक हुआ, यस यहाँ पे बड़ा रैली नहीं मिला, बड़ा टारगेट नहीं मिला, बट यस हम लोगों ने जैसे बात किया था कि जैसे भी सस्टेन करेगा मार्केट, हमारा जो रिसेंट स्विंग हाई होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने टारगेट को प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही मार्केट ने जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक किया है, आपको एक छोटा सा टारगेट मिला है। स्पॉट प्राइस की बात करें तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट है 57 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। स्कैल्पिंग में अगर 10 पॉइंट भी मिल जाए तो लोग खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते। उसके अकॉर्डिंग आप ज्यादा समझदार हो, आपको समझ में आ सकता है कि वहां पे भी मोमेंटम किस तरीके से प्लान ऑफ एक्शन हम लोग देख सकते हैं। एक और हम लोग इंडेक्सेस में चेक कर सकते हैं, दैट इज बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम रैली हम लोग किस तरीके से कैच ऑन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे अपने चार्ट के अकॉर्डिंग प्लान देख सकते हैं। बात की जाए 24th का सेशन था, 25th में हमें ट्रेड करना था। सिमिलरली हाई एंड लो को कंसिडर करेंगे 24th के लिए एंड यहाँ पे 25th का जो हमारा रिवर्सल कैंडल दैट इज 9, 1 + 9 10, 10 + 2 दैट इज 12, मतलब 25th ऑफ अप्रैल के हमारे पास जो 12th कैंडल होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मेक और प्रेडिक्ट लेवल रह सकता है। 12th कैंडल की बात हो रही है तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10th, 11th, 12th, ये कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मेक और ब्रेक के लेवल है। इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करेगा तो हमारे लिए लॉन्ग का एंट्री देखने को मिल सकता है। इसके डाउन साइड हमारे पास शॉर्ट का एंट्री ट्रिगर हो सकती है। अब अगेन यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये जो कैंडल था, इस कैंडल का हाई एंड लो, इसके ऊपर अगर ये भी कैंडल सस्टेन हो जाता तो हम यहाँ पे लॉन्ग के लिए जा सकते थे। यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री ट्रिगर हुई है। इस कैंडल का प्राइस कितना है, क्लोजिंग प्राइस अगर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस कितना है 54,668। यहाँ पे हम लोग 54,600 का पुट ऑप्शन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इस कैंडल ने एंट्री ट्रिगर के 10:25 पे 54,600 का पुट ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम ऑप्शन इसमें वैल्यू में कितना बड़ा चेंजेस में देखने को मिल रहा है, कितना नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग एक बार आप अपने अकॉर्डिंग प्लान ऑफ एक्शन देख सकते हो। यहाँ पे जो कैंडल की एंट्री ट्रिगर हुई है वो ऑलमोस्ट हमारा 10:25 में एंट्री ट्रिगर हुई है एंड वहां पे देख सकते हैं कि इस पर मोमेंटम किस तरीके का हमें देखने को मिला है। 10:25 कैंडल, इस कैंडल का हाई कितना है 1058, मान लेते 1060 का एंड यहाँ से ये वन पे कहाँ तक मिला है 1208, मतलब यहाँ पे 140 पॉइंट का बड़ा टारगेट हमें देखने को मिल रहा है। 140 पॉइंट में आप सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट भी ले लेते हो तो एक स्कैल्पर के लिए 40 पॉइंट को कितना खुश हो जाएगा आप कंसिडर कर सकते हो। जो स्कैल्पिंग करते हैं एक बार आप चेक कर लेना कि 140 पॉइंट पर 40 पॉइंट में मोमेंटम कैप्चर किया 5 से 6 लॉट में, तो गेन कितना होगा आप अपने अकॉर्डिंग एक बार कैलकुलेट कर सकते हो। एक और भी हम लोग रिसेंटली चेक कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी में ये वेदर ये वर्क कर रहा है कि नहीं।
22nd का डेटा है एंड 23rd को मैं ट्रेड करना हो तो इसका ट्रेडिंग सेशन कौन सा 3 + 2 5 5 + 6 11 मतलब 23rd को जो 11th कैंडल होगा वो हमारे लिए काफी ज्यादा क्रूशियल रह सकता है। 23rd की बात हो रही है तो 23rd का सेशन जो है इसका 11th कैंडल, ये रहा 23rd का कैंडल डेटा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, 11 ये रहा 11th कैंडल। 11th कैंडल का हाई एंड लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका हाई के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करेगा तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग के अकॉर्डिंग अपने प्लान से लग सकते हैं। एग्जैक्टली इमीडिएट सेकंड कैंडल इटसेल्फ में यहाँ पे लो को ब्रेक कर दिया, इसी कैंडल में एंट्री ट्रिगर हो गई 23rd को। इस कैंडल के क्लोजिंग लो कितना है 54,400, मतलब यहाँ पे 55,400 का पुट ऑप्शन अगर आप चेक कर सकते हो। 10 में एंट्री ट्रिगर हुई है 23 को 23rd को 55,400, 55,400 का पुट ऑप्शन हम लोग 23rd को ऑप्शन चेक करेंगे एंड वहां पे हमें चेक करना है कि यहाँ पे एंट्री हमें किस तरीके का देखने को मिला। इस कैंडल में 10:10 में हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है तो 10 में प्रीमियम पे किस तरीके का मोमेंटम में चेंज देखने को मिला है। ये रहा 10 10 5 10 10 ये रहा 10 10 की कैंडल है। इस कैंडल का हाई कितना है 1058 एंड यहाँ से ये वन वे आपको 113831 तक जाता हुआ दिखे, मतलब यहाँ पर भी आपको 70 से 75 पॉइंट का टारगेट देखने को मिला है। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ 50% का मोमेंटम कैप्चर करो, मतलब 30 पॉइंट से 35 पॉइंट पे कैप्चर किया गया एंड 4 से 6 लॉट में बैंक निफ्टी के स्कैल्पिंग में कितना गेन होगा आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो। आपने देखा कि ये सारी स्ट्रेटेजी काफी बेटर तरीके से वर्क करता है। ये इजीएस्ट स्टेबल स्ट्रेटेजी है जो काफी अच्छे तरीके से लाइव मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है। ये है कि ऑब्जर्वेशन के हिसाब से थोड़ा सा इसको एक ऑब्जर्व करने की जरूरत है। काफी दिन देखने के बाद जब आपका प्रैक्टिस काफी बेटर हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपने प्लान ऑफ एक्शन देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की एक्सेल सीट की डिमांड डेफिनेटली की जाएगी, तो इसके लिए बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक देखने को मिल सकता है, वहां पर ज्वाइन करके आप चेकआउट कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर शेयर कर दी जाएगी। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड में क्लिक के साथ डेफिनेटली शेयर करें और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।